सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल। आज देश भर में चर्चा का विषय बने संभल का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी है इस शहर से जुड़ी हिंदुओं की आस्था। 68 तीर्थों और 19 कूपों का स्थान माने जाने वाले संभल का जिक्र स्कंद पुराण से लेकर मुगलों के लिखे हुए इतिहास में आता है। अयोध्या में जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां एक प्राचीन मंदिर को नष्ट करके मुगल शासक बाबर के एक सेनापति ने बाबरी मस्जिद बनवाई। मथुरा की जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस जगह पर मुगल शासक औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज शाही ईदगाह भी कहा जाता है। वाराणसी में जिस जगह पर भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, वहां भी मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर के पास मस्जिद बनवाई। और अब संभल के खुदाई में मिल रही मूर्तियां, कूप और बावड़ी इस बात का सबूत हैं कि मुगल शासकों ने इस शहर में हिंदुओं के पौराणिक इतिहास को मिटाने के लिए यहां मस्जिदों और किलों को बनवाया। जब बात करते हैं तो संभल के अंदर 68 तीर्थों का जिक्र आता है, 19 कूपों का जिक्र आता है, इसके अलावा कई सराय हैं। लेकिन इनके साथ साथ कई ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत पुराने हैं, लेकिन उन मंदिरों को ढक दिया गया था या वो मंदिर बंद हो गए थे। ऐसे एक मंदिर के सामने हम मौजूद हैं। आपको याद होगा इसी महीने के 14 तारीख को, 14 दिसंबर को आपको याद होगा एक मंदिर निकला था। उस वक्त हम भी यहाँ मौजूद थे। हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे भगवान शिव और हनुमान जी का मंदिर। जब अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, बिजली चोरी रोकने का अभियान चल रहा था, उसी वक्त अचानक से प्रशासन और हमारी नजर इस मंदिर के ऊपर पड़ी। आज जिस कंडीशन में मंदिर आपको दिख रहा है, ये दरअसल उस दिन ऐसा नहीं था। बाहर की तरफ से बाउंड्री निकली हुई थी, यहाँ पे दीवार लगा हुआ था और मंदिर को ढकने की कोशिश की गई थी। संभल में खुदाई में मिलने वाली भगवान की मूर्तियां और प्राचीन हिंदू कलाकृतियों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या 2025 में संभल अयोध्या काशी जैसा तीर्थ बन जाएगा? क्या संभल फिर हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा? क्या कल की पुराण में की गई भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या कलयुग में संभल में कल्कि के अवतार का जन्म होगा? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ही धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। और इसी श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें अध्याय में लिखा है कि भगवान कृष्ण का कल की अवतार कलयुग के अंत के लिए संभल नाम के ग्राम में होगा। वही संभल जिसे कलयुग में लोग संभल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कल्कि के जन्म का उल्लेख स्कंद पुराण और कल्कि पुराण में भी किया गया है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे। संभल में होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, भगवान के जन्म के लिए 2-3 बातें लिखी हुई है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो संभल किस संभल में होगा। सवाल तो ये है कि संभल भी तो अनेक हो सकते हैं ना। तो संभल होने के जो संभल गंगा और रामगंगा के बीच होगा। गंगा रक्तम क्षेत्रम वयोजनत्र, जो संभल गंगा और रामगंगा के मध्य होगा। तो ये संभल गंगा और रामगंगा के मध्य, इधर भागीरथी गंगा है। तो उसमें लिखा है 3 योजन की दूरी पर गंगा होनी चाहिए और 3 योजन दूरी इधर रामगंगा होनी चाहिए। तो मड़वाल में रामगंगा है, इधर भागीरथी गंगा है, तो गंगा रामगंगा के बीच में है। और वह संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा, तो त्रिकोण में भी है ये।
संभल में अब स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एएसआई की टीम भी एक्टिव है। अब तक 19 कूपों और 5 तीर्थ स्थलों का निरीक्षण किया जा चुका है। 14 दिसंबर को खग्गू सराय इलाके में प्राचीन मंदिर मिला। 17 दिसंबर को सराय तरीन में राधा कृष्ण का मंदिर मिला। 21 दिसंबर को चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी का मंदिर मिला। 22 दिसंबर को लक्ष्मणगंज में ही एक पुरानी बावड़ी मिली। 24 दिसंबर को लाडम सराय में पुराने कुएं का पता चला और 26 दिसंबर को शाही मस्जिद से कुछ दूर मृत्यु कूप मिला। संभल के अंदर लगातार कूपों का मिलना जारी है। अगर आप स्कंद पुराण की मानेंगे, उसमें जो संभल महात्म है उसकी अगर आप मानेंगे तो संभल के अंदर 19 कूपों का जिक्र है, 19 धार्मिक कूपों का जिक्र है जो कि मंदिर के परिसर के आसपास हुआ करती थी। केसी पंत कांग्रेस के गृह मंत्री ने जिस किताब की भूमिका लिखी उसी किताब में इस बात को स्वीकार किया गया है कि संभल में बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था, कल्की का हरिहर मंदिर, जिसे मुगलों ने तोड़ा हुआ था, बाबर ने तोड़ा हुआ था। लेकिन इस किताब में एक और बात कही गई कि बाबर के पहले संभवतः सिकंदर लोदी ने भी संभल के मंदिर तोड़े थे और उसके पहले बलवन ने भी तोड़े थे। तो जो 1971 की संभल हिस्टोरिकल सर्वे, ये किताब जो कांग्रेस के शासनकाल में लिखी गई और जिसकी भूमिका जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस के गृह मंत्री केसी पंत ने लिखी, उसमें बाबर के पहले से लगातार इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा जो तुर्क थे उनके द्वारा संभल में मंदिरों को तोड़े जा। संभल की हर सांस सनातन है। संभल में शिव हैं और शिव ही सत्य है। कहा जाता है कि संभल का नाम भी भगवान शिव के नाम पर यानी शंभू के ऊपर ही रखा गया है। संभल शहर के नक्शे पर अगर गौर किया जाए तो ये त्रिकोण की आकृति में बसा हुआ एक शहर है। संभल शहर के तीनों कोनों पर शिव के मंदिर बने हैं। इसके पूर्व दिशा में चंद्रेश्वर महादेव, दक्षिण में गोपालेश्वर महादेव और उत्तर दिशा में भुवनेश्वर महादेव के मंदिर हैं। और बीचों बीच है वो प्राचीन हरिहर मंदिर जो भगवान विष्णु का है। कहा जाता है कि संभल के तीनों कोणों पर बने शिव के ये मंदिर असल में इस शहर की रक्षा करते हैं। संभल के अंदर जब आप आएंगे तो ऐसी तमाम कूपें आपको नजर आएंगी। संभल के अंदर आएंगे तो इसका जो आध्यात्मिक जो आपका स्थल है, आध्यात्मिक जो पौराणिक स्थल थे वो आपको नजर आएंगे, लेकिन उनकी जो हालात है वो बिल्कुल खराब थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके इनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों के अंदर ये भावना आ रही है कि क्या जैसे मथुरा के अंदर, क्या जैसे काशी के अंदर जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो धर्मस्थल बनाए गए हैं, क्या संभल में ये मुमकिन है कि वापस से संभल को उस पौराणिक युग में लाया जा सके, संभल को वापस से जैसे वो पुराने जमाने में सतयुग में हुआ करता था, द्वापर में हुआ करता था, त्रेता में हुआ करता था, वैसे संभल आ सके। कोशिश है। संभल में जैसे जैसे खुदाई हो रही है, सनातन के सबूतों से साक्षात्कार होता जा रहा है। सनातन से जुड़े सबूत एक एक करके मिल रहे हैं जो सालों से इतिहास में दफन हो गए थे, जिसकी मिसाल है संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में बना ये 300 से 400 साल पुराना कार्तिकीय महादेव का मंदिर, जो इस इलाके में 40 साल से बंद पड़ा था। कुछ ही दिन पहले प्रशासन ने इस मंदिर को फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके खुलवाया और तब से इस मंदिर में रोज पूजा हो रही है। श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। देखिए कितना पुराना मंदिर है ये। भगवान शिव की जो शिवलिंग है ये आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नंदी हैं वो आपको भगवान शिव की तरफ जो मुख किए हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भगवान गणेश आपको नजर आएंगे, जिनके ऊपर फूल चढ़ाया हुआ है, साइड में बैठे हुए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो कार्तिकेय बैठे हुए हैं और इसीलिए इस पूरे मंदिर का नाम कार्तिकेय महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सामने आप देखेंगे तो बजरंगबली हैं, हनुमान जी की मूर्ति जो है वो आपको नजर आएगी और देखिए किस तरीके से हनुमान जी को चोला पहना दिया गया है और देखिए यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो आपको नजर आएंगे।
ऊपर घंटी इसी तरीके से लगी हुई थी और जो भक्त आते थे वो बताते थे कि आखिरी बार साल 1978 में उन्होंने घंटी बजाई थी, लेकिन अब देखिए वापस से एक बार फिर यहाँ पर जो घंटी है वो बज रही है। मंदिर में बताया जाता है ये काफी पुराना मंदिर था और यही कारण है कि यहाँ पे जिन ईंटों का इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने में किया गया था वो ईंट बहुत पुराने थे। आप देखिए अभी भी जो ईंट है आप देखेंगे ये छोटे ईंट हैं, ये पतले ईंट हैं। इन ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था मंदिर बनाने के लिए। ये कूप महादेव मंदिर के करीब है। संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी इस कूप का जिक्र है। नक्शे में इसे हरिहर मंदिर की उत्तर पश्चिम दिशा में दिखाया गया है। स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म का चैप्टर है और संभल महात्म के अंदर अगर आप देखेंगे जो नक्शा लिखा हुआ है, जो नक्शा बताया गया है, उसके अंदर आपको मालूम होगा कि संभल के अंदर 68 तीर्थ और 19 कूपों का जिक्र होता है। 68 तीर्थ अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग कोने पे हैं। संभल त्रिकोणात्मक अंदाज में बनाया गया है, बसा हुआ शहर है ये, और तीनों कोने पर जो महादेव हैं उनका मंदिर है। लेकिन संभल के अंदर 19 कूप विराजमान है और इन 19 कूपों ने अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं खो दिया था। लेकिन एक बार वापस से इन 19 कूपों को रिवाइव करने की कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। अभी जिस कूप के ऊपर हम मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं, ये दरअसल मृत कूप है। ये देखिए, ये जो आप खुदाई देख रहे हैं जो कल किया गया है और यहाँ से जो मलबा हटाया गया है, ये दरअसल मृत कूप का अंश है और इसकी खुदाई जो है वो आज भी बताया जा रहा है कि वो किया जाएगा और इसको वास्तविक जो इसके अवतरण है उसमें लाया जाएगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से जो छोटे ईंटे जो बाकी जगहों हमने देखा था कि जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था और जो पुराने जमाने में जिन छोटे ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिन पत्थरों का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। ये मृत कूप कहलाता है और ऐसा कहते हैं कि इसी स्थान पे, इसी जगह पर, इसी मृत कूप के बगल में एक मंदिर हुआ करता था। एक बार मैं कोशिश करूंगा यहाँ दिखाने के लिए। ये देखिए, ये जो मिट्टी जमा हुआ है, कहते हैं यहाँ पर कि एक मंदिर हुआ करता था और मृत्युंजयेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर था। लोग आते थे यहाँ पे। पौराणिक मान्यता है कि इसमें दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो आगे हरि मंदिर है 200 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से लोग जाते थे जब वहाँ पे दर्शन के लिए, तो यहाँ से स्नान करके इसी के जल से और आगे बढ़ते थे। यही मृत्युंजयेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। जो यहाँ स्थान देख रहे हैं, यहाँ बड़ का वृक्ष भी है और यहाँ पीपल देव भी हैं। तो यहाँ बड़मावस वगैरह जब भी पूजन वगैरह होता है तो इसी वृक्ष पे, बड़ के वृक्ष पे जो आसपास का जो हिंदू समुदाय है वो यहीं पूजा करने के लिए आता है और बहुत ही अभी निरंतर पूजा होती है इसकी। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे इस पे अभी भी कलावा बना हुआ है। देखो, सारे कलावे बने हुए हैं, निरंतर पूजा हो रही है। तो यहाँ लगातार पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पे जो मंदिर की जो बाउंड्री वाल है वो भी यहाँ दिखाई देती है। जो अवशेष है इसके, किस कारण से कैसे ये डैमेज हुआ इसका तो नहीं पता, जब से हमने देखा है इसी तरह देखा है। लेकिन इसकी जब यहाँ साफ सफाई होगी, यहाँ खुदाई होगी, तो बिल्कुल जो इसका सच है वो सामने आएगा। सनातन की खोज करते करते संभल में बड़े ऐतिहासिक खजाने मिल रहे हैं। संभल को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहा जाता है। संभल की शाही जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर गांव कमालपुर सराय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली है। एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एलियास एंटन फरहर की 1891 में लिखी गई द मॉन्यूमेंटल एंटिकिटीज एंड इंस्क्रिप्शन के पेज 38 पर बताया गया है कि संभल के पश्चिमी हिस्से में एक 3 मंजिला बावड़ी स्थित है, जिसे हिंदू काल में मोटे और बड़े पत्थरों से बनाया गया है। संभल में मिली पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी 3 मंजिला है। इसमें 14 कमरे हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना यहाँ आराम किया करती थी। अभी उसी बावड़ी के अंदर हम मौजूद हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी है, लेकिन अगर आप बाहर जाके लोगों से पूछेंगे कि इस बावड़ी का नाम क्या है, तो लोग आपको ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी नहीं बल्कि चोर कुआं बताएंगे। आखिर पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी चोर कुआं कैसे बन गई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो कि इतने बड़े सम्राट थे, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम जाना जाता है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे शासक को कई बार हराया, उस पृथ्वीराज चौहान की इस बावड़ी के नाम को मिटाने की कोशिश की गई। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये दरअसल पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी है। इसको ना सहेजा गया, ना इसे ढंग से रखा गया और आज ये इस हालत में आपको
पृथ्वीराज चौहान की बावरी नजर आएगी। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यहां पर आया करते थे। इसी बावरी के नीचे यहां मौजूद हैं, यहां पर एक कुआं होता था, इसी कुएं से, इसी कूप से वो पानी निकालते थे। उनके जो साथ में उनकी जो सेनाएं आती थी वो यहां आकर विश्राम करती थी। इसके अलावा वो यहां पे पूजा और ध्यान भी करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यहां पर पृथ्वीराज चौहान जब आया करते थे, उनकी पूरी सेनाएं आती थी तो यहां पर हॉल्ट करते थे। जब युद्ध पे आगे जाते थे उससे पहले यहां पर रुका करते थे। संभल में ऐतिहासिक धरोहरों का मिलना लगातार जारी है और ये ऐतिहासिक खजाना मिला है संभल शहर से सिर्फ 29 किलोमीटर की दूरी पर बसे चंदौसी शहर में। चंदौसी में मिली ये रानी की बावड़ी सहसपुर के राज परिवार ने बनवाई थी। ये राज परिवार मुरादाबाद, बिजनौर, संभल और बदायूं जैसे इलाकों पर राज करता था और इस राज परिवार के राजा ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। हालांकि युद्ध में हार के बाद वो पंजाब चले गए। बाद में औरंगजेब के समय में वो लौटे और अपने राज्य को पुनः स्थापित किया। संभल में जिस तरह कब्जाए और दबाए गए सनातनी तीर्थ स्थल बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे सनातनियों में उत्साह बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे खुदाई होती रहेगी वैसे वैसे पुरानी परतें हटेंगी और जल्द ही मिट्टी में दबे बाकी राज भी सबके सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने भी इस जगह पर कूपों, बावड़ियों और तीर्थों को पुनर्जीवित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जिसके बाद सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जिस संभल में कल्कि के अवतार को जन्म लेना है, क्या वो 2025 में ही एक तीर्थ स्थल के रूप में उभर कर भारत के नक्शे पर चमकेगा? अभिषेक राज के साथ प्रेरित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।